वो राजा हो, वो रंक हो, वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सब नर बराबर हैं। ऐसी संदेश पूरे विश्व के लिए गए हों, उस अयोध्या को पुनः भारत की राजधानी क्यों नहीं बनना चाहिए? और दिल्ली क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि दिल्ली हमेशा कुरुक्षेत्र का रण रहा है, हमेशा युद्ध का रण रहा है, वहां पर युद्ध ही होते रहे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुप्त नीति। राम राज में किसी को दैहिक दैविक भौतिक तकलीफ नहीं थी, सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते थे और वेदों की बताई हुई नीति के ऊपर मर्यादा में रहकर चलते थे, अपने अपने धर्म का पालन करते थे, कोई ऊंचा नहीं था, कोई नीचा नहीं था। ऐसे राम राज्य की परिकल्पना सिर्फ अयोध्या से ही संभव थी, जहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ। और ऐसे राम राज्य की परिकल्पना अगर साकार रूप में सिद्ध हो सकती है तो वो तभी हो सकती है जब अयोध्या भारतवर्ष की पुनः राजधानी बने। क्योंकि अयोध्या का मतलब होता है जहां पर कभी युद्ध ना होता हो, जहां पर किसी का वध ना होता हो, जहां पर कोई राग द्वेष ना हो, जहां में लोगों में काम क्रोध और लोभ फटक कर भी पास ना आते, जहां कोई ऊंच ना हो, कोई नीच ना हो। ऐसे राम राज्य की परिकल्पना अगर साकार हो सकती है तो केवल अगर भारतवर्ष की राजधानी अयोध्या बनने की घोषणा हो। और इस परिकल्पना को साकार करने के लिए अगर हम सब मिलकर भारतवर्ष के 140 करोड़ जो भगवान राम के वंशज हैं, जो भगवान राम को मानते हैं, वो इस बात को उठाएंगे तो निश्चित मानिए कि ये मांग भी एक दिन जरूर पूरी होगी। और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी ने जो गणेश लक्ष्मी की चित्र को रुपए पर छापने की बात की, तो मुझे लगता है कि अयोध्या राजधानी बने, ये उसका एक अगला चरण है। हमारे देश की सांस्कृतिक परंपराओं का, हमारे देश की धार्मिक परंपराओं का अगर प्रकटीकरण होगा तो निश्चित है कि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता के और नजदीक जाएं, जिसमें देश की राजधानी अयोध्या बने। ये मुझे लगता है सबसे, मैं वर्षों से इस मांग को उठाते आया हूं, संतों के बीच में मैंने भी इस मांग को रखा। और इसका एक मुख्य कारण और भी है कि जैसे अयोध्या का मैंने जिक्र किया कि अयोध्या में कभी युद्ध नहीं होता, अयोध्या में कभी कोई दुखी नहीं होता, कोई दैविक भौतिक ताप नहीं होते हैं, जहाँ सब नर आपस में प्रेम करते हैं, जहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है, जहाँ पर भगवान राम ने सबरी और केवट को गले लगाकर एक बहुत बड़ा संदेश समाज को दिया है कि सभी मनुष्य बराबर हैं। वो राजा हो, वो रंक हो, वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सब नर बराबर हैं और सबसे हमें प्रेम करना चाहिए। तो ऐसी भावना जहाँ से गई हो पूरे देश, पूरे विश्व के लिए, ऐसी संदेश पूरे विश्व के लिए गए हों, उस अयोध्या को पुनः भारत की राजधानी क्यों नहीं बनना चाहिए? और दिल्ली क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि दिल्ली हमेशा कुरुक्षेत्र का रण रहा है, हमेशा युद्ध का रण रहा है, वहां पर युद्ध ही होते रहे। मुगल सल्तनत रही हो, अंग्रेजों की सल्तनत रही हो, वो हमेशा युद्ध का क्षेत्र बना रहा। गद्दी के लिए लड़ाई वहां पर हमेशा होती रही। और आज भी नेताओं की लड़ाई आप देखते रहते होंगे, पहले संसद में होती थी, अब टीवी के डिबेटों पे होती रहती है। और उस माध्यम से पूरे देश की जनता में एक अजीब सी बेचैनी रहती है। इस देश का माहौल हमेशा अराजकता और ऐसा लगता है कि कहीं पर भी शांति ना हो, ऐसा माहौल बनाया हुआ है। इसलिए दिल्ली देश की राजधानी नहीं होनी चाहिए। देश की राजधानी अयोध्या ही होनी चाहिए, जहाँ से शांति का संदेश गया, जहाँ पर युद्ध ना करने का संदेश गया, जहाँ पर आपस में परस्पर प्रेम का संदेश गया, जहाँ पर शास्त्रों की
और शासन नीति पर चलने का संदेश गया, जहाँ पर संस्कारों का संदेश गया, जहाँ पर संस्कृति का संदेश गया, वो देश की राजधानी होनी चाहिए। और साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने मांग की है कि नोट पर गणेश लक्ष्मी जी का फोटो होना चाहिए। मैं उस पर एक बढ़कर भारत सरकार से मांग करता हूं कि भारत सरकार अविलंब ऐसा प्रस्ताव लाए जिससे अयोध्या देश की पुनः राजधानी बने। और जब अयोध्या देश की पुनः राजधानी बनेगी तो निश्चित मानिए इस देश में राम राज्य पुनः स्थापित होने लगेगा, क्योंकि जहाँ पर भगवान राम का नाम हो, जहाँ पर भगवान राम का वास हो, वहाँ निश्चित शांति और प्रेम पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में फैलेगा। ऐसा मेरा मानना है, मेरी मांग है। आप सब लोग इस मांग का मेरा समर्थन कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आगे लोगों तक भेजिए, जिससे ये मांग प्रबल हो और पूरे देश के हर घर से ये मांग उठे कि अयोध्या देश की राजधानी बने।